कभी रेगिस्तान की फुसफुसाहट सुनी है? सहारा अपने अनंत रेत के लहरों के साथ अपने राज छुपा कर रखता है, लेकिन लीला से नहीं। मोरक्को के छोटे से रेगिस्तानी शहर एयरफॉद में पली बढ़ी वो टीलों को किसी पुरानी किताब के पन्नों की तरह पढ़ना सीख गई। उसके पिता एक गाइड थे, माँ एक कहानीकार। लीला दोनों बन गई। पिछले 3 सालों से वो टूरिस्ट्स को सहारा में ऊंट की सवारी करवा रही है। ज्यादातर लोग फोटो, शांति और थ्रिल के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सच्चाई जानने के लिए रुकते हैं। रेगिस्तान नकाब बर्दाश्त नहीं करता। ये धीरे धीरे आपका असली रूप दिखा देता है। तीसरे दिन डैनियल उनके कारवां में शामिल हुआ। वो थोड़ा लेट आया। एक छोटे से प्लेन से उतरा, कैमरा गले में कवच की तरह लटका हुआ। स्पेन से 30 के आसपास, आंखें हमेशा कुछ ढूंढती हुई। उसमें एक बचपना था, लेकिन एक शांति भी। होला, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एम आई टू लेट? लीला ने वापस मुस्कुराते हुए कहा। जस्ट 10 मिनट्स, बट द सहारा वेट्स फॉर नो वन। लेकिन शायद इस बार रुका। पहले 2 दिन सामान्य थे। ऊंट की सवारी, कम पेड़ों के नीचे आराम और रातें तारों की चादर के नीचे। 8 लोगों का ग्रुप अच्छा था, लेकिन डैनियल अलग था। वो सिर्फ फोटो नहीं लेता था, वो रेत में बनी लकीरों को देखता था, पुराने कारवां रास्तों के बारे में पूछता था और जानना चाहता था कि लोग इतने कम में कैसे रहते हैं। रात में जब सब अपने टेंट में चले जाते, वो हाथ में एक नोटबुक लिए आग के पास बैठा रहता। डू यू राइट एज वेल? लीला ने तीसरी रात पूछा। When photos aren't enough, I pick up the pen, उसने जवाब दिया। वो चुपचाप बैठे रहे। उनके बीच आग की लपटें टिमटिमा रही थीं। Why do you love this desert so much? डैनियल ने पूछा। Because it never lies. Either you find yourself here or you face yourself. Then let me tell you something, उसने कहा। 5वें दिन एक तूफान आया। पूर्व से उठती हवाओं ने उन्हें अचानक घेर लिया। लीला उन्हें एक पहाड़ी की गुफा में ले गई। तूफान जोरदार था, लेकिन लीला शांत रही। जब तूफान थमा और रोशनी लौटी, तो डैनियल ने उसकी तरफ देखा, डर से नहीं बल्कि सम्मान से। You weren't scared at all, उसने कहा। You only fear what you don't understand. Then help me understand, उसने जवाब दिया। उस शाम डैनियल ने पूछा, Shall we walk together to watch the sunset? वह चुप रही, फिर सिर हिलाया। वे एक टीले पर चढ़ गए जहां से रेगिस्तान का पूरा नजारा दिखता था। सूरज ने आसमान को सुनहरे और नारंगी रंगों से रंग दिया था। डैनियल चुपचाप खड़ा था। I think I found something here, उसने कहा। A desert beetle or a fossil? उसने मजाक किया। No, something I needed but didn't know. Someone. वो दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस रेगिस्तानी सफर में कोई उसके दिल के इतने करीब आ जाएगा। You don't even know me, उसने फुसफुसाते हुए कहा। I know how you talk to the winds, how you keep everyone calm, and I also know that I don't want to finish this journey alone. वे कुछ पल चुप रहे, फिर उसने उसके गाल से रेत का एक कण हटाया। Then don't finish it, उसने धीरे से कहा। If you say so, I'll stay here, उसने कहा। तारे चमकने लगे, नीचे आग टिमटिमा रही थी, लेकिन उस टीले पर 2 दिल रुक गए थे, सहारा की शाम में, प्यार की रोशनी में।